वैश्विक महामारी कोरोना ने किसी का रोजगार छीना तो किसी की नौकरी, किसी की पढ़ाई रुकी तो किसी की मजदूरी। लेकिन कोरोना से लड़ते जूझते देश में लोगों ने अपना हौसला कम नहीं होने दिया। इंदौर में जॉब छूटा तो अनिरुद्ध ने सागर में अपने गांव आकर वो कारनामा कर दिखाया कि अब लोग उनकी राह पर चलने को तैयार हैं। रिपोर्ट आप देखिए। कोरोना काल में छूटी जॉब, युवक ने गांव आकर शुरू की खेती। बुंदेलखंड की धरती पर उगाई स्ट्रॉबेरी, 1.5 एकड़ में स्ट्रॉबेरी का उत्पादन। सूखे की मार से जूझती बुंदेलखंड की जमीन, ऐसे में वो जमीन पेशे से वकील रहे एक शख्स की किस्मत कैसे बदल देगी, ये सोचने में अजीब लगता है। लेकिन एक फल की खेती करने से युवक की जिंदगी बदल ही गई। जी हाँ, ये सच्चाई है सागर के केसली विकास खंड में रहने वाले अनिरुद्ध सिंह की। इंदौर में कोरोना काल में नौकरी चली जाने के बाद वो अपने गांव केसली आ गए और कुछ कर गुजरने के हौसले के साथ उन्होंने खेती में नवाचार करने की ठानी। इसी नवाचार का नतीजा है कि वो आज सफलतापूर्वक स्ट्रॉबेरी की खेती कर रहे हैं। स्ट्रॉबेरी है, स्ट्रॉबेरी को लगाने के लिए लगभग 25 डिग्री सेल्सियस तापमान होना जरूरी है। इससे ज्यादा में आप उसको सर्वाइव नहीं कर पाती है। वहाँ पर एक खेती होती है लगभग सितंबर में, लेकिन सितंबर में यहाँ पर अपने बुंदेलखंड मालवा में यहाँ बोला जाता है द्वितीय ग्रीष्म ऋतु, क्योंकि अच्छा खासा टेम्परेचर यहाँ पर रहता है। तो मैंने थोड़ा उसका वेट किया और जब 3-4 दिन तक लगातार 25 डिग्री रहा, तब मैंने 1 नवंबर को इस स्ट्रॉबेरी की प्लांट है जो बुलवाए, मैंने 29 को बुलवाए थे। 1 नवंबर को यहाँ पर लगाना मैंने स्टार्ट किया और 28 दिसंबर से हमारी फसल टूटना शुरू हुई। अनिरुद्ध ने हिमाचल प्रदेश के अपने साथियों और उद्यानिकी विभाग के अधिकारी प्रदीप परिहार की सलाह पर अक्टूबर में स्ट्रॉबेरी की खेती शुरू की। वैसे तो ये फल पहाड़ी और ठंडक वाले इलाकों में होता है, लेकिन उद्यानिकी विभाग ने इस खेती को सागर में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लिया और ड्रिप और मल्चिंग पद्धति से खेती करने की सलाह अनिरुद्ध को दी। क्योंकि स्ट्रॉबेरी का जो फल आता है वो बहुत एक मुलायम और लचीला होता है और उसका जो मार्केटिंग है वो केवल आप सॉफ्टनेस से होता है। यदि अपन मिट्टी के आसपास इसको बिना मल्चिंग के करेंगे तो ये मिट्टी के पे आके उसकी प्रक्रिया को सड़ा देगा या उसकी क्वालिटी को घटा देगा। अनिरुद्ध का कहना है कि स्ट्रॉबेरी की उपज से पहले ही उनको महानगरों से ऑनलाइन ऑर्डर मिल रहे हैं। वर्तमान में 200 से अधिक बॉक्स की सप्लाई केवल इंदौर में ही हो चुकी है और आने वाले दिनों में मुंबई में भी इसकी सप्लाई की जाएगी। अनिरुद्ध के मुताबिक थोक में स्ट्रॉबेरी के दाम प्रति किलो 300 रुपए तक मिल रहे हैं, तो वहीं मुंबई में दाम 360 रुपए प्रति किलो मिलने की उम्मीद है। ऑनलाइन ऑर्डर इतने मिल रहे हैं मुझे कि मैं अभी सागर जिले को ही नहीं निपटा पाया। 60,000 की जो मैंने फसल बेची है वो केवल सागर जिले में ही मैंने भेज दी है। इसके अलावा मुंबई के मेरे ऑर्डर हैं, मुंबई में भेज रहा हूँ, भोपाल भेज रहा हूँ, इंदौर भेज रहा हूँ, बालाघाट भेज रहा हूँ, जबलपुर भेज रहा हूँ, नरसिंहपुर भेज रहा हूँ, करेली भेज रहा हूँ, रायसेन भेज रहा हूँ। ऐसे बहुत सारे ऑर्डर हैं जो केवल फेसबुक के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से मेरे को मिले हैं। अनिरुद्ध का हौसला देख अब तक हजारों किसान आगामी सीजन में खुद ये फसल लेने के बारे में सोच रहे हैं। साथ ही अगले सीजन में शिमला मिर्च की फसल भी लगाने की सोच रहे हैं। मैं आया हूँ स्ट्रॉबेरी की फसल देखने और मुझे देखकर अच्छा लगा और मैं भी इस चीज को करने की सोच रहा हूँ। अनिरुद्ध सिंह परिहार जैसे पढ़े लिखे किसान ने केसली विकास खंड जैसे एक आदिवासी इलाके में किसानों को आधुनिक और लाभकारी कृषि की एक नई दिशा दिखाई है। सागर से नितिन भट्ट के साथ टीम न्यूज स्टेट।